परमेश्वर आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपसे हमेशा प्रेम किया है और वो आपसे हमेशा प्रेम करेंगे। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। भले ही आप खुद को असफल महसूस करें, लेकिन परमेश्वर के विचार आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक पिता अपने बच्चे से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो उसका बच्चा है। अगर हम सांसारिक माता पिता के रूप में अपने बच्चे की गलती में उससे प्रेम करते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमें और अधिक प्रेम नहीं करेगा? परमेश्वर आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनके प्रेम का अनुभव करें और उनकी सर्वोपरि इच्छा आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना और आपके जीवन में उद्देश्य और अर्थ देना है। लेकिन हो सकता है कभी कभी हम सोचते हो जीवन इतना कठिन क्यों है? अगर परमेश्वर प्रेम है तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? परमेश्वर हमें पूरे दिल से प्यार करता है, लेकिन हम हमेशा उसके प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने जीवन से अर्थ और पूर्ति की तलाश करते हैं और परमेश्वर से दूर होकर के ना हम उस पर भरोसा रखते हैं, जिसे बाइबल पाप कहती है। बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हमने परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। पाप हमारे रिश्तों को दूसरों के साथ खराब करता है और हमें खुद को नुकसान पहुंचाता है। भले ही हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन हम अपने पाप का नाश नहीं कर सकते और अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? हमारे पाप और हमारी गलतियां परमेश्वर को हमसे प्रेम करने से रोक नहीं सकती, लेकिन हम अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। परमेश्वर ने उस प्रेम के कारण कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने संपूर्ण रीति से पाप रहित जीवन जिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि मसीह ने दुख उठाया, हर एक इंसानों के पापों के लिए वह मारा गया, एक बार में सभी के लिए। उसने कभी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं, परंतु वह हम सब पापियों के लिए मरा ताकि हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाए। यीशु हम सभी के लिए बलि का मेमना बन गया। यीशु मर गया, लेकिन वह फिर से जी उठा। यीशु ने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवा दिया। उसने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को पुनः स्थापित किया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा इसीलिए किया ताकि जो कोई भी उस पर भरोसा करेगा
वह उसके अनंत काल के जीवन को नहीं खोएगा, लेकिन वह उसके साथ हमेशा के लिए जिएगा। आप सोच रहे होंगे ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मेरे जीवन से क्या मतलब है? और मैं यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को कैसे बना सकता हूँ? परमेश्वर ने वह सब कुछ किया हमें ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। वह हमें यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण और अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन का अनुभव हम कर सकते हैं यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने अनुसार ही जीवन जी रहे थे। यीशु चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें और उनके साथ जीवन की शुरुआत करें। इसी का नाम विश्वास है। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु खुद को किसी के ऊपर थोपते नहीं, ये केवल आपका निर्णय है कि आप उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का हम प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। इसके लिए एक साधारण सी प्रार्थना की आवश्यकता है और हम अपने पापों को क्षमा करने और अनंत जीवन देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कोई बात आपको अभी तक प्रार्थना करने से रोक रही है? यदि नहीं, आप चाहें तो मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरकर फिर जी उठने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने हृदय का द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करने और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन का आधार आप बन जाएं और जैसा व्यक्ति आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन।